चलिए हमारा 0/0 फॉर्म खत्म हो गया था, उस पर जितने क्वेश्चन बनने चाहिए थे मैंने बना दिए। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्म है इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस a डिवाइडेड बाय log e टू द पावर a x माइनस e टू द पावर a, है ना। पुट करके देखिए वैल्यू x के प्लेस पे, तो a माइनस ए हो जाएगा यानी 0। log 0 को हम इनफाइनाइट करते हैं, इन्फिनिटिव करते हैं, और log यहाँ पर रखिएगा a टू द पावर a हो जाएगा, 0 हो जाएगा, log a का वैल्यू log 0 हो जाएगा, तो इन्हें हम इन्फिनिटिव करते हैं। log a को तो हम लोग इन्फिनिटिव कर चुके हैं। ओके, तो आप इसमें हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये हमारा फॉर्म इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव स्टार्ट हो गया है। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये x माइनस ए हो जाएगा। चेन रूल से x माइनस ए भी डिफरेंशिएट होगा बट 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का e टू द पावर log समथिंग का 1 अपॉन log का जो भी होता है log के साथ वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, बट चेन रूल से ये टर्म भी डिफरेंशिएट होगा। e टू द पावर a का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट होगा, e टू द पावर a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, ये कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, अब 1 बाय x माइनस a इंटू करेंगे तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा और e टू द पावर x हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब वैल्यू रख के देखिए, आप वैल्यू रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर आप रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब अब हमारा फॉर्म अगेन 0/0 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसे हम इस टाइप से लिख लेते हैं। ओके, ये 0/0 फॉर्म ले रहा है ना, तो आप इसको फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि a है ना, a कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये कांस्टेंट हो गया आपका। और इसे हम प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 0, तो 1 मिलेगा, इंटू होगा e टू द पावर x से, तो e टू द पावर x हो जाएगा, प्लस x माइनस a को रखेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ओके, अब वैल्यू रख दीजिए, तो e टू द पावर a, e टू द पावर a, और यहाँ a रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कोई भी टर्म हुआ तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय log cot स्क्वायर x। ओके, क्लियर है ना। तो आप रखिए x के प्लेस पे 0, तो log 0 को तो हम इनफाइनाइट करते हैं, इन्फिनिटिव कर चुके हैं, और इसका वैल्यू log cot 0 का 0 होता है, log 0 का इन्फिनिटिव होता है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको पता है log m का पावर n इक्वल्स टू n log m लिखते हैं, तो ये हमारा 2 log x हो जाएगा। ये भी तो log m का पावर n है ना, तो ये 2 log cot x हो जाएगा। टू कैंसल आउट, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन आप रख के देखिए वैल्यू, तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो गया इसका वैल्यू, और cot 0 का 0 होता है, अगेन आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो एक बार इस स्टेप को हम लिख देते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 बाय x हो जाएगा, और log cot x का डिफरेंशिएशन log 1 बाय cot x हो जाएगा, बट चेन रूल से cot x भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, ये माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके,
इसे हम अब 1/x, ओके, और इस टर्म को आप, चूंकि ये क्या 1/cot तो tan हो गया ना, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x इंटू इसको 1/sin² x लिख सकते हैं, और माइनस को इस प्लेस पर लिख देते हैं, ओके। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये एक साइन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया 1 डिवाइड बाय cos x इंटू sin x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 हो गया। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x इंटू cot x डिवाइड बाय x हो गया। अब वैल्यू रख के देखिए, अब 0 रखिएगा तो sin 0 सॉरी cos होगा ना, sin 0 का 0 तो आपको 0 मिल गया, और यहाँ पर रखिए अगेन आपका ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म इसमें ट्रांसफर हो गया 0/0 फॉर्म में। तो हॉस्पिटल रूल से आप फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, लीजिए साइन को रखेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और साइन तो ऑलरेडी है तो sin² x हो जाएगा, ओके, प्लस cos को रखेंगे, sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा cos² x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। अब वैल्यू रख सकते हैं, sin 0 का 0, इसका हमारा cos 0 का 1 डिवाइडेड बाय 1, और ये माइनस टर्म, तो इसका आंसर हमारा -1 हो जाएगा, ओके। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू π/2 log x माइनस π/2 डिवाइडेड बाय tan x। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारा, ओके। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगेन आप वैल्यू रख के देखिए, π/2 रखिएगा तो π/2 माइनस π/2 0, log 0 को हम इनफाइनाइट करे हुए हैं, ओके, और tan π/2 का इंफिनिटी होता ही है, तो हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे, log समथिंग का डिवाइड में आ जाता है 1 बाय, जो भी log के साथ टर्म होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ओके, बट चेन उससे ये टर्म में डिफरेंशिएट होगा तो x का 1, और ये एक्चुअल में 22/14 हो जाएगा, तो कांस्टेंट ही है ना, तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय tan का हमारा sec² x होता है। ये लिमिट x टेंड्स टू π/2, ओके, 1 डिवाइड, एक्चुअल में आप 1 डिवाइड बाय x माइनस π/2, और इसे आप 1/cos² x लिख सकते हैं। ये लिमिट x टेंड्स टू π/2, ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये cos² x न्यूमरेटर में चला जाएगा, और x माइनस π/2 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगेन आप π/2 रख के देखिए, तो π/2 रखिएगा तो sin 90 का 0 होता है, और यहाँ π/2 रखिएगा तो 0, तो अब हम हमारा 0/0 फॉर्म में, ये फॉर्म अब 0/0 में ट्रांसफर हो गया है, तो अगेन आप फिर से हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 cos x, बच्चे रूल से cos का डिफरेंशिएट होगा ना, तो माइनस sin x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, x का 1, और ये तो कांस्टेंट है ना, 22/14 है ये एक्चुअल में, तो दोनों कांस्टेंट, ये तो इसका 1 हो गया, और π/2 का कांस्टेंट, ओके। अब वैल्यू रख सकते हैं, अब वैल्यू रखिएगा तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा, ओके। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब वैल्यू रख के देखिए x के प्लेस पे, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, e टू द पावर x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, ओके। तो अब फिर से आपको हॉस्पिटल रूल लगाने हैं, तो फर्स्ट हॉस्पिटल रूल लगाइए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो
इतना हो जाएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अगेन आप सॉरी इंफिनिटिव है ना, इंफिनिटिव यूज कीजिएगा तो अगेन आपको इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव फॉर्म ही मिलेगा। ओके, तो फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये n अब ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा और फिर एक पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो n-2 हो जाएगा। अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये टर्म आएगा, तो अगेन आपको क्या मिला, इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव टर्म ही मिलेगा। ओके, तो फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये n-1 पावर मल्टीप्लाई में आएगा, बाई पावर फिर x का घटेगा तो n-3 हो जाएगा। अगेन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो ये इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव अगेन मिलेगा। तो इसी टाइप से आप क्या करते जाइएगा, डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो देखिए इसी टाइप से आप डिफरेंशिएट करते जाइएगा, तो ये n-1 n-2 डिफरेंशिएट करते जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, n-1 n-2 3 2 1। ओके, डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्चुअल में ये क्या है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, तो आपको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, और डिवाइड बाय e टू द पावर x। ओके, तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ तो आपका x बचा नहीं, तो आप यहाँ इस x पे रखिएगा ना, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय e टू द पावर इंफिनिटी, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय e टू द पावर इंफिनिटी, तो समथिंग बाय इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ओके, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है आपका इस फॉर्म में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म रहेगा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। अब हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। ओके, तो उसमें हमारा फर्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n sin 1 by n। ओके, तो अब वैल्यू रख के देखिए, n के प्लेस पे इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो गया, इनटू sin 1 by n है ना, तो 1 by इंफिनिटी, तो sin 0 का वैल्यू 0, तो इस फॉर्म में आ गया आपको। तो आप इस फॉर्म को भी रिजल्ट यूज करके आप इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कोशेंट फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन फिर आप हॉस्पिटल रूल लगाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कीजिए तब तक जब तक कि आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। ओके, तो इसमें कुछ हमारा एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 by n इक्वल्स टू थीटा। ओके, देन n इक्वल्स टू 1 by थीटा हो जाएगा हमारा। ओके, ऑल्सो देखिए अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, देन n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 by इंफिनिटी हो जाएगा, देन थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, n के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारा फंक्शन जो है थीटा के फॉर्म में आ गया है ना। ओके, तो अगर मान लीजिए कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो थीटा टेंड्स टू कितना है, 0, तो आप इस लिमिट को आप चेंज करके ये लिख सकते हैं, और n के प्लेस पे हमारा कितना एज्यूम किए हुए हैं, तो n के प्लेस पे हमारा हो जाएगा थीटा 1 by थीटा। ओके, और ये साइन और 1 by n के लिए तो हम लोग थीटा एज्यूम किए हुए हैं, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये साइन थीटा बाय थीटा, इसको प्रॉब्लम तो आप बता चुके हैं आप, है ना, इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। ओके, तो 0 रख दीजिए x की प्लेस पर, तो ये 0 हो गया, और log 0 का वैल्यू तो हम लोग इन्फिनिटिव करते हैं, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो आप इससे सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कोशेंट के फॉर्म में लिख दें, कोशेंट फॉर्म में आप इस टाइप से लिख सकते हैं log x, और इस x को हम 1 by x कर देते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आ जाएगा। ओके, अब आप 0 रख के देखिए, तो 0 रखिएगा तो log 0 का इन्फिनिटी, और 0 यहाँ पे तो 1 by 0 इन्फिनिटी, मतलब अब ये फॉर्म किसमें ट्रांसफर हो गया है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। ओके, तो हॉस्पिटल रूल आप लगाइएगा, हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर फंक्शन और डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कीजिए,
चलिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। देखिए अभी भी अगर जीरो लगाइए, जीरो पुट कीजिएगा ना, तो ये इंफिनिटी फॉर्म ही आएगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटू x²/1 लिख सकते हैं और ये माइनस हमारा रहेगा। देखिए इससे कैंसिल हो तो x बच गया, तो x के प्लेस पे आप 0 रखिएगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log tan x। ओके, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सेम अप्रोच लगाइए आप। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, आप 0 रखिएगा तो ये 0 हो गया x के प्लेस पे, और यहाँ रखिएगा 0 तो tan 0 का 0 होता है, log 0 का हम लोग इनफाइनाइट करते हैं, इन्फिनिटी होता है। ओके, तो हम इस फंक्शन को इस टाइप से फिर से लिख देते हैं, tan x डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकते हैं। ओके, अब वैल्यू रख के देखिए तो ये कौन सा फॉर्म ले लेगा, इन्फिनिटी फॉर्म ले लेगा। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन 1/tan x, चेन रूल से tan x में तो डिफरेंशिएट होगा तो sec² x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसे इस फंक्शन को आप, ये एक्चुअल में क्या कॉट हो गया ना, तो इसे आप cos x बाय sin x लिख सकते हैं, इनटू इसे 1/cos² x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय -1/x²। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहां से एक ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां हमारा क्या बचेगा, 1/sin x इनटू cos x। ओके, और ये मल्टीप्लाई में करेंगे ये टर्म को तो x² न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 हमारा डिनोमिनेटर में चला आएगा, और ये माइनस, ये हमारा माइनस रह जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -x² डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x हो जाएगा। ओके, अब 0 रख के देखिए, तो 0 रखिएगा तो ये अब 0/0 फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी रिमूव नहीं हुआ है, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -2x हो जाएगा। sin x को रखेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin x, तो -sin² हो जाएगा, प्लस cos x को रखेंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos तो ऑलरेडी है तो -cos² हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू रख के देखिए, तो वैल्यू रखिएगा 0, sin 0 का 0 और cos 0 का 1, तो आपको आंसर यहाँ 0 मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log x। ओके, तो आप 0 रख के देखिए, sin 0 का 0, log 0 का इन्फिनिटी। ओके, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है, तो आप इसे log x बाय इस फॉर्म को बदल के आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, अब 0 रख के देखिएगा तो इन्फिनिटी और log cos x 0 का इन्फिनिटी। ओके, तो ये फॉर्म अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म को आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, cos x का डिफरेंशिएशन cos x इनटू cot x लिखते हैं। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/x है हमारा, इस माइनस को यहां शिफ्ट कर देते हैं, cos x मतलब क्या, 1/sin x इंटू cos x बाय sin x हो जाएगा। ओके,
या फिर इस टाइप को आप इस ऐसे लिख दीजिए, मैथ कर चुके हैं तो इसे आप 1 बाय साइन एक्स लिख दीजिए इंटू इसे 1 बाय tan x लिख दीजिए। ओके, ये ज्यादा अच्छा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय एक्स इंटू करेंगे तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, साइन x इंटू tan x डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस को बाहर कर देते हैं और देखिए अब वैल्यू रखेगा तो साइन 0 का 0, tan 0 का भी 0, तो आपका ये 0 हो गया और यहाँ रखिएगा तो ये अब ये 0/0 फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sin x को रखेंगे, tan को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस tan x को रखेंगे, sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। अब आप लिमिट रख सकते हैं, ये sin 0 के कारण पूरा 0 हो जाएगा और ये tan 0 के कारण ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0/1, तो हमारा आंसर 0 हो गया। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारा 1 माइनस एक्स है, ओके, और ये tan π/2 इंटू एक्स है, तो आप इसके प्लेस पे रखिएगा, x के प्लेस पे 1, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 किया तो π/2 और tan π/2 को हम लोग इन्फिनिटिव करते हैं, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट नहीं करके पहले से हम क्वोशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्वोशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए इसे हम तब इस टर्म को नीचे ले आएंगे तो ये हमारा cot πx/2 हो जाएगा। अब x की जगह पर 1 रखिएगा तो ये 0 हो गया। ओके, और यहाँ रखिएगा तो cot π/2 का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट 0 x का माइनस और ये x का 1 और cot का माइनस cos x स्क्वायर π/2 x हो जाएगा। ओके, बट चेन रूल से ये π/2 x भी तो डिफरेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट इनटू x का कांस्टेंट होता है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू रख के देख लीजिए तो ये 1 हो गया और ये यहाँ पर 1 रखे तो cos π/2 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर हमारा π/2 बचेगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 2/2